हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करेंगे। वीर नर्मद साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी फर्स्ट ईयर बीकॉम सेमिस्टर नंबर 2। तो स्टूडेंट्स, डिस्कस करने वाले हैं आज सेमिस्टर नंबर 2 का अकाउंट्स, मतलब कि आपका जो मेजर सब्जेक्ट है जिसका क्रेडिट क्या है 4 है। ठीक है, 4 क्रेडिट है, क्या आपको पता ही है, इसका 4 क्रेडिट है और उसका फाइनेंशियल अकाउंटिंग पेपर 2 का सिलेबस। और देखो, ये सिलेबस जो अकॉर्डिंग टू द ईयर 2023-24 के लिए न्यू सिलेबस जो है वही मैं आपको बता रहा हूँ। और ध्यान दे कि जिस स्टूडेंट की एग्जाम अभी अप्रैल 2024 में होने वाली है, ठीक है, जो सेमेस्टर 2 में है, अभी स्टडी कर रहे, उनके लिए ये सिलेबस लगेगा। अब देखो, सिलेबस में है, पहला तो टॉपिक है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ठीक है, देखो ये जो मैं आपको पीडीएफ डिस्कस करवा रहा हूँ ना, वो आपके यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जो रखी है वही पीडीएफ है। ठीक है, और अगर ये पीडीएफ अगर आपको देखनी है तो इस पीडीएफ का जो एक फाइल है वो मैं मेरी टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से रिसीव कर सकते हो। इसके लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं क्या है। टॉपिक है पहला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में 10% इसका वेटेज यहाँ पर लिखा है और फिर बाकी 10% वेटेज यहाँ पर लिखा है। मतलब यहाँ पर दो टॉपिक बना है, आप देखो। ठीक है, तो दो टॉपिक बनाए जिसमें इधर से 10% का वेटेज है और इधर से 10% का वेटेज है। 10% मतलब अगर आप 50 मार्क्स का 10% करते हो, 5-5 मार्क्स का वेटेज बनता है। मतलब देखो, थियरी आएगी, ओनली फॉर थियरी, ये ओनली थियरी टॉपिक ही है। ओके, तो 10-10 मार्क्स का थियरी। और आपको पता है कि थियरी में आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर ये चैप्टर नहीं करते हो तो हो सकता है कि आपको जो आगे के चैप्टर है उधर से भी थियरी अगर आपको पढ़ के जाते हो आप, तो वहां से अगर थियरी आती है तो वो लिख सकते हो। ठीक है, तो ऑप्शन भी मिल सकता है यहाँ पर। तो दूसरा है और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है कंसाइनमेंट अकाउंट। ओके, और कंसाइनमेंट अकाउंट आपका 25% का वेटेज है। अब देखो, इसमें से वेटेज के हिसाब से मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपको इस चैप्टर में से कितना मार्क्स का पूछेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन आएगा 10 मार्क्स का, एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। ठीक है, जैसे आपका सेमिस्टर नंबर 1 में आया था। और आपको पता है कि 10 मार्क का क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता है तो उसके ऑप्शन में आपको 5-5 मार्क्स के 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछेंगे। और यहाँ से 2 मार्क्स का एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आने का चांसेस है। मतलब 12 मार्क्स यहाँ से समझ के चलो। ठीक है, 12-13 मार्क्स यहाँ से समझ के चलो। हो सकता है एक आध थियरी भी आ जाए। ठीक है, एक आध थियरी भी आ सकती है, यहाँ पर पॉसिबल है। ओके, तो ये आपका कंसाइनमेंट अकाउंट का चैप्टर हो गया, 25% का वेटेज। थर्ड थर्ड टॉपिक में आपको देखो क्या क्या टॉपिक करना है। एक है 30% इसका वेटेज है, लेकिन यहाँ पर भी अगर मैं मार्किंग सिस्टम के हिसाब से बताऊं तो 10 मार्क्स का टॉपिक आएगा, 2 मार्क्स का यहाँ पर एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा और यहाँ से मेरे ख्याल से एक थियरी बनती है, क्योंकि इसका वेटेज आप देखोगे तो ऊपर वाले चैप्टर से ज़्यादा है। ओके, और देखो टॉपिक में क्या क्या पढ़ना है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, कंसाइनमेंट अकाउंट अगर आप देखते हो तो कंसाइनमेंट अकाउंट में आप देखो तो यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन सेल्स एंड कंसाइनमेंट, फिर टर्म यूज इन द कंसाइनमेंट लाइक परफॉर्म, मतलब जो उसका इनवॉइस होता है, इनवॉइस प्राइस पे गुड्स सेंड करते हैं, ये सब आपको पढ़ना चाहिए। नॉर्मल और एब नॉर्मल लॉस के बारे में आपको पता होना चाहिए। वैल्यूएशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। जर्नल और डेल क्रेडिटर कमीशन के बारे में भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। फिर यहाँ पर बोला है प्रोसीजर क्या है कंसाइनमेंट के ट्रांजेक्शन की, और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होती है, जिसमें जर्नल एंट्री के साथ साथ एज वेल एज अ लेजर अकाउंट भी आपको अच्छे से आना चाहिए, कंसाइनर और कंसाइनी की दोनों की बुक्स में। और बताऊं मैं आपको, हमारे कोर्स के अंदर ये सभी टॉपिक पे एक एक डिटेल में लेक्चर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अगर हो सके तो आप सर्च मारना यूट्यूब पे ही कंसाइनमेंट अकाउंट, तो आपको 2 से 3 बेसिक लेक्चर जो है वो हमारे यूट्यूब पे ही मिल जाएंगे और देख लेना कितना अच्छे से वहाँ पर पढ़ा है। तो अगर आप हो सके तो हमारे पेड कोर्सों को भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी फीस बहुत नॉमिनल सी है। आप नीचे एप्लीकेशन की लिंक डाउनलोड करके देख सकते हो। ठीक है, और काफ़ी सारा जो कंटेंट है वो आपको मिलेगा, उसमें और भी नया कंटेंट हम ऐड करने वाले अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, और काफ़ी सारे जो पास ईयर के पेपर है उसको भी हम मॉडिफाई करके न्यू पेपर सेट के हिसाब से आपको प्रोवाइड करेंगे जब एग्ज़ाम आएगी उससे पहले पहले। ठीक है, चलिए
तो जॉइंट वेंचर में आपको क्या पढ़ना है, तो जॉइंट वेंचर में आपको पढ़ना है, देखो उसका मीनिंग पता होना चाहिए, इंट्रोडक्शन, ठीक है। जॉइंट वेंचर का क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन जॉइंट वेंचर एंड पार्टनरशिप, हो सकता है देखो इसके थियरी आ सके, इसकी थियरी आ सकती है। फिर मेथड, कितनी मेथड है, तो 2 मेथड आपको पूछ सकते हैं, ठीक है। एक तो सेपरेट सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट रखना है और एक तो सेपरेट सेट ऑफ बुक्स अकाउंट नहीं रखना है। देखो यहाँ पर लिखा है सेपरेट सेट ऑफ बुक्स रखना है और यहाँ पर सेपरेट सेट ऑफ बुक्स नहीं रखना है। ये 2 टॉपिक आपको एग्जाम में आ सकते हैं, दोनों में से कोई एक टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। और अभी तो आपको पता ही है कि 10 मार्क का क्वेश्चन पूछते हैं, उसके ऑप्शन में 5-5 मार्क के 2, तो हो सकता है यहाँ पर दोनों टॉपिक पूछ ले एक दूसरे के ऑप्शन में। हायर परचेस अकाउंटिंग सिस्टम है। अब हायर परचेस अकाउंटिंग सिस्टम क्या होता है, देखो स्टूडेंट्स आपको बताता हूँ, जब आप गाड़ी या 4 व्हीलर लेने जाते हो तो लोन पे लेते हो ना, जैसे आपके दुकान में कोई फर्नीचर वगैरह खरीदना है तो आप लोन पे लेते हो कि नहीं लेते हो, बिल्कुल लेते हैं। तो ये जो लोन पे हम फर्नीचर वगैरह लेते हैं या तो मोबाइल भी आजकल लोग EMI पे लेने लग गए, ठीक है, तो ये एक तरीके से हायर परचेस सिस्टम हो जाती है। और यहाँ पर आपको क्या बोला है कि आपको हायर परचेस सिस्टम का नेचर, स्पेशल फीचर्स क्या है उसके, ठीक है। टर्म यूज इन हायर परचेस एग्रीमेंट, देखो थोड़ा सा छोटा दिख रहा हो तो मैं आपको इसको जूम कर लेता हूँ, ठीक है, श्योर। उसके बाद हायर परचेसर, कैश प्राइस, डाउन पेमेंट, ठीक है। डाउन पेमेंट मतलब पता है ना, आप जब लोन लेने जाते हो तो कुछ अमाउंट डाउन पेमेंट के हिसाब से आपको भरवाते हैं, जैसे आपको अगर मोबाइल वगैरह भी लेना है या तो कार वगैरह लेना है तो आप डाउन पेमेंट भर के लेते हो, ठीक है। फिर उसके इंस्टॉलमेंट, हायर परचेस प्राइस, और यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन हायर परचेस एंड इंस्टॉलमेंट परचेस सिस्टम की पर आपको क्वेश्चन पूछेंगे, मतलब एक थियरी पूछ सकते हैं। और जर्नल एंट्री भी पूछ सकते हैं, लेजर अकाउंट भी पूछ सकते हैं इन द बुक्स ऑफ हायर परचेस वेंडर एंड हायर परचेसर। इतना टॉपिक आपका क्लियर होना चाहिए। यहाँ से 10 मार्क्स का थियरी आपको डेफिनेटली पूछते हैं, 2 मार्क्स का एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है और यहाँ से भी थियरी आ सकता है। ओके, तो ये हो गया आपका टॉपिक। 5वां जो है वो एक प्रैक्टिकल है, जो आपका उसका कोई वेटेज नहीं है, ये एक तरीके से आपको असाइनमेंट देते हैं कॉलेज में, वो होता है, ठीक है। तो ये था आपका सेमेस्टर नंबर 2 बीकॉम का सिलेबस। ओके, तो ये आपका हो गया पूरा सिलेबस। और पेपर स्टाइल आपको पता ही है कैसे पूछने वाले हैं, 5 क्वेश्चन आएंगे आपको और 5 क्वेश्चन अगर आपको पूछेंगे, हर क्वेश्चन 10-10 मार्क्स, ठीक है। जैसे मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि आपका पेपर स्टाइल जो है उसमें क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5, हर क्वेश्चन आपका 10 मार्क्स का, ठीक है। ये हर क्वेश्चन 10 मार्क्स का रहेगा। पहला जो रहेगा वो शॉर्ट क्वेश्चन का रहेगा, ओके, और जो लास्ट में क्वेश्चन रहेगा वो थियरी का रहेगा, और बीच में जो भी रहेगा वो लॉन्ग क्वेश्चन के रहेगा, ओके, डन। तो ये आपका हो गया कंप्लीट सिलेबस। ओके, तो देखो अगर आपको हमारे पेड कोर्स को भी ज्वाइन करना है तो आप कर सकते हो, और उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप हमारी एप्लीकेशन पे जाके विजिट कर सकते हो, ठीक है। बहुत ही नॉमिनल प्राइस में आपको पूरा कोर्स मिल जाता है, ठीक है, जिसमें आपको पूरा 6 महीने की फीस सिर्फ 499 लगने वाली, ठीक है। तो चलिए, गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।